Hello guys, how are you? Today we are going to start new chapter number 2 solution in this session. Today we will learn about solutions and concentration term. Okay, let's see firstly solution. What is the solution? Solution is homogeneous mixture of two or more component or substance. अंडरस्टूड मीन्स यहाँ पर यह है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से मिलकर पदार्थों से मिलकर बना होता है। कैसा होता है? वो होमोजीनियस होता है, समांगी होता है। उनकी जो है जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो एक समान होती है, हर डायरेक्शन में एक समान रहेंगी। कैसे? द less quantity of substance known as solute, large quantity of substance known as solvent. अंडरस्टूड मीन्स यहाँ पर यह है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन जो है टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट जो होते हैं वो लेस क्वांटिटी में होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो जो है लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। जो लेस क्वांटिटी में होते हैं उन्हें सॉल्यूट कहा जाता है और जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। देन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंप्लीट सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो सॉल्यूट रहेंगे वो और सॉल्वेंट रहेंगे तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। उसको बोलते हैं विलयन बोलते हैं। ठीक है, विलय और विलायक आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। तो सॉल्वेंट जो है A, B, C, D हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट जो है A, B, C हो सकते हैं और सॉल्वेंट जो है एक ही रहता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर यह है कि जो भी लार्ज क्वांटिटी में रहेगा वो सॉल्वेंट रहेगा। हम अक्सर देखते हैं बच्चे बोलते हैं कि जो वाटर होता है वो एक अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो हमेशा वाटर सॉल्वेंट रहे ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 20% इथाइल अल्कोहल 20% इथाइल अल्कोहल मीन्स यहाँ पर यह है कि 20 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 80 ग्राम वाटर। अंडरस्टूड? तो मीन्स यहाँ पर यह हो गया है कि यहाँ पर अब जो है इथाइल अल्कोहल क्या है? एक सॉल्यूट है क्योंकि लेस क्वांटिटी में है 20 ग्राम, और जो 80 ग्राम है वाटर वो क्या है? लार्ज क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर 70% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो 70% इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स यहाँ पर ये हुआ है कि जो है 70 ग्राम जो है इथाइल
अल्कोहल रहेगा एंड 30 ग्राम वाटर। मीन्स यहाँ पर यह है कि अब जो लार्ज क्वांटिटी में है वो है इथाइल अल्कोहल है, और जो लेस क्वांटिटी में है वो क्या है आपका वाटर है। तो वाटर एज ए सॉल्यूट वर्क करेगा इस सॉल्यूशन के अंदर, और जबकि जो एथाइल अल्कोहल है एज ए जो है सॉल्वेंट वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट का काम करे पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत सारे केसों के अंदर जो है सॉल्वेंट एक अच्छा गुड विलायक होता है, अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो वाटर हर जगह पर जो है एक जैसा काम नहीं करेगा। तो आज हमने यहाँ देखा ये है कि जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का, पदार्थ का, ठीक है। और क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सब क्या है सॉल्यूशन है। तो इसमें लेस क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी में कोई ना कोई तो रहता ही है। तो इनको मालूम करने के लिए, मतलब सॉल्यूशन में से जो है लेस क्वांटिटी में क्या है, लार्ज क्वांटिटी में कौन है, उसको मालूम करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हमको जो है फाइंड आउट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। गाइस, आपकी जो नेक्स्ट जो है पॉइंट है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। मींस यहाँ पर है कि साधारण की इकाइयाँ। तो हम साधारण की इकाइयों को जो है टू पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफाइड टू पार्ट्स, ओके। फर्स्ट है वॉल्यूम डिपेंड एंड मास डिपेंड। अंडरस्टूड। हम जो है वॉल्यूम डिपेंड और मास डिपेंड के बेसिस पर जो है हम जो है टू कैटेगराइज किया गया है। वॉल्यूम डिपेंड यूनिट कौन सी होती है और मास डिपेंड यूनिट कौन सी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1, वॉल्यूम बाय परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। मींस यहाँ पर यह है कि हमको जो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये टर्म को हमको इस टर्म से हमको जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हमको मालूम करना रहता है, ठीक है। कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्यूट किस क्वांटिटी के अंदर है, तो उसको अपन जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से भी मालूम कर सकते हैं। सेकेंड है इसके अंदर वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम से भी हम जो है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। थर्ड है नॉर्मलिटी, फोर्थ है मोलारिटी। ये 4 यूनिट ऐसी है जो डिपेंड करती है वॉल्यूम पर। मींस यहाँ पर ये है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो टाइम बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। मींस यहाँ पर है लीटर के अंदर ये यूनिट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मलिटी और मोलारिटी, ठीक है। सब डिपेंड कैसी है, ये वॉल्यूम डिपेंड है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक और बात देख सकते हैं अपन यहाँ पर, टेम्परेचर डिपेंडेबल, मींस यहाँ पर यह है कि टेम्परेचर चेंज होने पर ये यूनिट भी क्या होती है, इनमें भी चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, ठीक है। सेकंड है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मास डिपेंड। जो मास डिपेंड होता है तो परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड होता है मोलारिटी। थर्ड होता है मोल फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन, और फोर्थ होता है ppm, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और ये जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंडिपेंडेबल, इंडिपेंडेबल मीन्स यहाँ पर यह है कि ये जो है टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं 60 किलो का हूँ और कभी टेम्परेचर मुझे दिया जाता है तो मैं 60 किलो का ही रहूंगा, मेरे में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में कम होने पर बढ़ता है वॉल्यूम, और टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम की मात्रा, क्वांटिटी कम होती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम पर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी और मोलालिटी। तो डिफरेंस काय में कर रहे हैं अपन, टेम्परेचर डिपेंडेबल कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेबल है, मतलब जो है इस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इस पे जो है टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, क्वांटिटी जो सॉल्यूशन की होंगी वो या तो कम होंगी या तो वो ज्यादा हो जाएगी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर। अंडरस्टूड। तो ये आपकी जो है कंसंट्रेशन टर्म है। हमको जो है पूरी की पूरी 8 कंसंट्रेशन टर्म को क्या करना है, क्लासिफाई मतलब जो है डिफाइन करना है, उनके फॉर्मूले और उनके न्यूमेरिकल को पढ़ना है। अंडरस्टूड।